तो जी बड़ा कुछ चल रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। 2 दिन के अंदर ये 5 मैचेस हो गए। साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, आयरलैंड वर्सेस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। तो इन सारे मैचेस पर बात करेंगे और पाकिस्तान इंडिया के मैच पर भी बात करेंगे जो कि होने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड वाले मैच के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका एक लो स्कोरिंग टारगेट चेज करते हुए नीदरलैंड के सामने 3 रन पर 3 आउट हो गए थे और 12 रन पे उनकी 4 विकेटें गिर गई थी। और उनको संभाला किसने? मिलर साहब ने, जिनका रोल है टीम के अंदर हिटिंग का। तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि यार ये हिटर है और इसका काम है मैच के एंड में आके कुछ हिटे मारना और क्विक रन स्कोर करना। और ये बंदा आके उस सिचुएशन में जहां ये जल्दी आ गया और 4 विकेट गिर चुकी हैं साउथ अफ्रीका की, वहां पर आके उसने पूरी इनिंग्स को एंकर कराया और एंड तक मैच को लेके गया और उसने फिनिश किया। मतलब उसने वो काम भी किया जो उसका काम नहीं था। और फिर मैं अपनी टीम से उसको कंपेयर कर रहा था। मतलब हमारी टीम में इफ्तिखार अहमद हो गए और आजम खान साहब हो गए और फखर जमान हो गए। इनका रोल क्या है कि भाई आपने मैच को फिनिश करना है और आपने क्विक रन स्कोर करने हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो हिटर्स हैं, हमारे जो फिनिशर्स हैं, उनसे अपना ही काम नहीं हो रहा। मतलब आप देख लें कि आजम खान की लास्ट मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है। मतलब बद से बदतर ही होती जा रही है। पहले 3 बॉल्स डक था, उसके बाद गोल्डन डक, मतलब 0 पे डक हो गया उनका। और दूसरे हमारे जो इफ्तिखार चाचा हैं वो साहब आते हैं, वो 17-18 गेंदों के ऊपर 19-20 उनका मैक्सिमम स्कोर है। और हमारे हिटर से उनका अपना काम नहीं हो रहा। जो उनको हिटिंग करने का जो उनका काम है, उनसे अपने वो काम ही नहीं हो रहा है। तो वो ये इस तरह के रोल कहाँ से प्ले करेंगे जब वो इनिंग्स को एंकर करें और 3 पर 3 और 12 पे 4 जब विकेट गिरी भी हो तो वो 100 से ऊपर उस स्कोर को लेके जाए और मैच को फिनिश करके विन भी करा कर दें। मतलब आप देख लें हमारे इफ्तिखार चाचा लास्ट मैच में यूएसए जो पार्ट टाइमर्स की टीम है, जिसमें 9 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिनका फुल टाइम रोल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो पार्ट टाइम जो है क्रिकेट खेलते हैं। उनके सामने हमारे इफ्तिखार चाचा को 15-16 गेंदों के ऊपर उन्होंने 17-18 रन बनाया और आउट कब हुए? मतलब फुल टॉस के ऊपर आउट हो गए, वो एलबीडब्ल्यू हो गया फुल टॉस के ऊपर। और हमारे आजम खान साहब जो मशहूर सिर्फ इस वजह से कि जी ये स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो 2 दफा स्पिनर्स पे आउट हुए और दोनों दफा वो डिफेंड करते हुए आउट हुए। एक दफा वो बोल्ड हुए थे, वो तब भी डिफेंड कर रहे थे, वो डिफेंड करते हुए वो बोल्ड हो गए। इसके बाद अभी जब आए थे वो तब भी डिफेंड कर रहे थे और स्पिनर पे वो आउट हो गए। और उससे पहले जो इंग्लैंड के सामने मतलब यहाँ से निकल कर गई थी मार्कवुड की बॉल, उस वक्त भी वो कोई हिटिंग विटिंग नहीं कर रहे थे। मतलब वो स्पिनर पे भी आउट हो जाते हैं, फास्ट बॉलर्स पे भी आउट हो जाते हैं। तो भाई आप किसको खेलोगे? मतलब क्या कोई बच्चा जो आपको लट्टू वाली बॉल कराए? उसके बाद बात कर लेते हैं भाई कनाडा वर्सेस आयरलैंड। आयरलैंड जिसने हमको हराया था, कनाडा ने उसको हरा दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस टीम से हम हारे थे वो टीम हमसे स्ट्रांग हुई। मतलब आयरलैंड से हम हारे थे तो आयरलैंड हमसे स्ट्रांग हुई ना, इसका मतलब। लेकिन वो स्ट्रांग टीम कनाडा से हार गई। तो भाई अब तो आने वाले मैच में मुझे कनाडा से भी डर लग रहा है कहीं वो भी हमारा यूएसए वाला हाल ही ना कर दे, क्योंकि पड़ोसी तो वो भी यूएसए के ही है। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोई 200 रन का उनको टारगेट दिया था, 201 या 202 रन का उनको टारगेट दिया था इंग्लैंड को। शुरू में तो वो बड़ा अच्छा चल रहे थे, मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी 60 से ऊपर चली गई थी और पावर प्ले में भी उनका 55 से अबव स्कोर था। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर आया उसने दोनों ओपनर्स को चलता किया। ज़ेम्पा मतलब उनका लेग स्पिनर, तो मैं ये देख रहा था कि उनका लेग स्पिनर जो आते ही 2-3 विकेट ले लेता है और मैच को ही खत्म कर देता है। और एक हमारा स्पिनर है, जैसे ही वो आता है तो हमें ये हो जाता है कि भाई तू बस फुल टॉस मत फेंकियो और तू बस छक्का या चौका मत खाइयो। विकेटों को तो हम भूल ही गए। मतलब शादाब खान जो है उसकी हम ये दुआ करना तो भूल ही जाते हैं कि भाई वो विकेट ले ले, क्योंकि हम उस दुआ में लगे हुए यार ना इसको बचा ले, इसको छक्का ना पड़े बस। उसके बाद आ जाते हैं भाई बड़ा सरप्राइज। ठीक है यूएसए से बड़ा तो सरप्राइज नहीं है जो यूएसए ने पाकिस्तान को दिया था परसों, लेकिन एक सरप्राइज तो कहलाएगा कि भाई न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान ने मार दिया। मतलब मैं ये देख रहा था कि फजल हक फारूकी 4 विकेटें उसकी और राशिद खान जो लेग स्पिनर अफगानिस्तान का अगेन उसकी 4 विकेटें। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर आता है, आते ही दोनों ओपनर्स को निकाल देता है इंग्लैंड के और मैच को ही पलट देता है। अफगानिस्तान का जो लेग स्पिनर है वो 4 विकेटें लेके जा रहा है और एक तरफ हमारा लेग स्पिनर जिसका हमें याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम उसने विकेट कब ली थी। तो भाई बात कर लेते हैं फजल हक फारूकी साहब की। मतलब जो पेस में हारिस रऊफ या आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी के भी पास नहीं भटकते या नसीम शाह के पास भी नहीं भटकता वो पेस के अंदर, लेकिन वो बंदा विकेट ले रहा है। तो यही मैं कहता हूँ कि भाई आपने पेस का अचार डालना है या आपने स्पीड का या आपने नाम का कि भाई ये स्पीड स्टार है, ये पेस बैटरी है, इसका आपने अचार डालना है। मतलब आप जितनी भी हल्की रफ्तार से गेंद करो लेकिन कम से कम विकेट तो लो। तो भाई फजल हक फारूकी वो 4 विकेट ले जाता है, अगेन राशिद खान आते हैं वो 4 विकेट ले जाते हैं। और न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान जो हमारे पास उसने अपनी सी डी या ये टीम भेजी थी, मतलब 9-10 प्लेयर उसके नए थे और वो भी हमें मार के चले गए थे। उस न्यूजीलैंड को उस अफगानिस्तान ने 100 रन नहीं करने दिए और ऐसा पिछाड़ा है कि 75 पे उनको ऑल आउट कर दिया और खुद उनको मारे थे 159 रन और उनको उसके आधे भी स्कोर करने नहीं दिए और उनको ऑल आउट कर दिया। और मैं हैरान हो रहा था कि यार ये न्यूजीलैंड थी जिसके 9-10 नए बलूंगड़े आके हमको मार के चले गए थे, वो भी हमारी कंडीशंस के अंदर। उसको अफगानिस्तान ने ऐसा पकड़ा है कि पहले 159 मारा और उनको उसके आधे रन भी स्कोर
करने नहीं दिया और ऑल आउट किया, मतलब उनको खड़े नहीं होने दे रहे थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई बॉल कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है। ना उनसे फास्ट बॉलर खेला जा रहा था, ना उनसे स्पिनर खेला जा रहा था। मतलब राशिद खान तो आप कह सकते हैं कि भाई टॉप स्पिनर है, दुनिया में माना जाता है वो। उसके बाद फजल हक फारूकी जो फास्ट बॉलर है, जिसकी पेस मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे पेसर्स जो हमारे मशहूर है ना कि भाई ओ हमारा तेज बुलेट की तरह इसकी गेंद जाती, तो वो उसकी गेंद समझ नहीं आ रही थी, राशिद खान की समझ नहीं आ रही थी। वहां से नबी साहब आ गए, वो 2 विकेटें ले गए। और हम जब खेल रहे होते हैं हम भूल ही जाते हैं, मतलब हमसे ना शुरू में विकेटें ली जाती है, ना बीच में विकेटें ली जाती है, ना एंड में विकेटें ली जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हम मैच जीत जाए। तो भाई अगर आपकी इतनी नहारियां चलेगी कि मैच से एक रात पहले भी आपकी नहारी चल रही है और फिर आप पार्सल की नहारी लेके जा रहे हो कि मैच वाले दिन सुबह भी आपने नहारी खानी है, और इस गर्मी के अंदर फिर जाके आप क्या खेलोगे कि नहारी आप गरम गरम खा रहे हो और फिर आप पैड्स लोगे और इतने सारे आपने इक्विपमेंट पहने होते हैं, और इतनी गर्मी में जाके आप जब इतना हाई प्रेशर गेम खेलोगे, जिस तरह हाई प्रेशर गेम आपने यूएसए के सामने खेला, क्योंकि वो तो बड़ी एक्सपीरियंस और बड़ी चैंपियन टीम थी ना आपके सामने, कि आपके हाथ पैर फूल गए थे, तो आपसे क्या परफॉर्मेंस होगी। और एक तरफ वो विराट कोहली है जो अमेरिका जाकर भी वो सुबह वो जाकर वो जिमों में गया हुआ होता है, और हमारे प्लेयर्स रात को नहारियां बर्गर खा रहे होते हैं और फिर डिनर्स अटेंड कर रहे होते हैं, और $25 की वो सेल्फियां ले रहे होते हैं। लेकिन शायद कुदरत के निजाम ने अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। आप देख लें जिस टीम ने पाकिस्तान को रुलाया ना, वो टीम अब जाके रो रही है। मतलब आप देख लें न्यूजीलैंड जिसने अपनी CDE टीम हमारे घर पे भेजी थी और वहां वो हमें मार के गए थे, हमारी बद्दुआ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और न्यूजीलैंड को आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, हमारी बद्दुआ लगी और वो अफगानिस्तान से हार गए। उसके बाद आप आयरलैंड को ले लें, आयरलैंड ने हमें हराया था ना, कनाडा ने उसको हरा दिया, वहां हमारी बद्दुआ उसको लगी। इंग्लैंड को देख लें, इंग्लैंड ने हमें हराया था ना, वहां हमारी बद्दुआ उसको लगी, और ऑस्ट्रेलिया ने उसको हरा दिया। तो भाई इंडिया वालों बच के रहना, अगर हमें हराया ना तो हमारी बद्दुआ तुम्हें लगेगी और कहीं के नहीं रहोगे। वर्ल्ड कप तो दूर की बात, अगला मैच जो आपका यूएसए और जितनी एसोसिएट टीम्स है ना वो तक नहीं जीत पाओगे। तो अगर हमारी बद्दुआ से बचना है ना तो मैच जीतने की सोचना भी मत। अब वो अलग बात है कि वो हमें पता है कि वो हमारी बद्दुआ नहीं, वो हमारी नहुसत है। मतलब जिन जिन टीमों ने हमसे खेला है ना उनका स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया, क्योंकि वो हमको मारकर समझने लगे कि भाई हमने किसी बड़ी टीम को मार दिया। उनको पता नहीं था कि भाई ये टीम का स्टैंडर्ड ही लो है और आपने किसी बड़ी टीम को नहीं मारा। अब उनको आदत ही वही हो गई, इतना इजी क्रिकेट खेलने की आदत हो गई। उनके ज़हनो गुमान में ही नहीं था कि भाई ये परफॉर्मेंस देकर जीत नहीं सकते, ये तो हम मोहल्ले की टीम को मार के आए, इस परफॉर्मेंस में हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत सकेंगे। उनको आदत हो गई इतना लो स्टैंडर्ड का क्रिकेट खेलने की। पाकिस्तान के साथ खेलने के बाद देख लें आयरलैंड का क्या हाल हुआ है, इंग्लैंड का आज क्या हाल हुआ है, न्यूजीलैंड का क्या हाल हुआ है। तो वो समझ रहे थे हम बड़े तीसमार खान है पाकिस्तान की टीम को मारने के बाद, और जब उनका जाकर असली टीमों के साथ पाला पड़ा है तो उनको लग पता गया कि भाई वो पाकिस्तान जिस टीम को हमने मारा था वो कोई टीम नहीं थी, असल टीम है। तो अब हमारे सामने आई अगेन हमारी बद्दुआ नहीं है, वो हमारी नहुसत है कि हमने अपने साथ खेलने वाली टीमों के स्टैंडर्ड को भी इतना लो कर दिया कि मतलब न्यूजीलैंड जैसी टीम अफगानिस्तान से नहीं जीत पा रही, आयरलैंड जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहा है वो कल की बच्ची टीम मतलब कनाडा से नहीं जीत पा रहा, इंग्लैंड जो इतने बड़े बड़े मार्जिन से और इतना कन्विंसिंगली हमें मार रहा था वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पा रहा। और वैसे भी अगर हमारी बद्दुआ लगने वाली होती तो वो यूएसए जिसको हम हर जुम्मे और हर नमाज के बाद हाथ उठा कर और झोलियां फैला फैला कर बद्दुआएं दे रहे होते हैं कि या अल्लाह यूएसए को तबाह और नेस्त व नाबूद फरमा। पाकिस्तान में हर मुसलमान की जबान पर यूएसए के लिए बद्दुआएं होती हैं और वो अपने साथ हुए हर बुरे काम का जिम्मेदार यूएसए को समझकर बद्दुआएं दे रहा होता है। तो अगर हमारी बद्दुआएं लग रही होती तो वो यूएसए हमें क्रिकेट में मारकर नहीं जाता। अब आ जाते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है। तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो उम्मीदें रखना छोड़ ही दी हैं और मेरे हिसाब से इनका इलाज यही है कि इनको इतनी अटेंशन ही ना दी जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम में अभी जो खिलाड़ी हैं वो इस लेवल के हैं कि वो इंडिया की टीम को या किसी और भी स्ट्रॉन्ग टीम को शिकस्त दे सके। और अगर इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी भी दी तो वो एक अपसेट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब इट वुड बी सरप्राइजिंग कि पाकिस्तान जैसी टीम जो आयरलैंड से हार रही है, जो यूएसए से हार रही है, जो इंग्लैंड से क्लीन स्वीप होकर आ रही है, वो इंडिया को हरा दी। तो अगेन इनका इलाज यही है कि भाई इनको हमने जो बिगर देन लाइफ बना दिया है ना, और इनको इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना के हमने इनको सरों पे चढ़ा दिया है, ये लोग ये चीज डिजर्व ही नहीं करते। तो इनको अटेंशन ही ना दी जाए और इनसे ज्यादा उम्मीदें लगाई ही ना जाए। और ये हमारे लिए ही अच्छा है ताकि हमारा दिल ना टूटे। मतलब जितनी उम्मीदें लगाएंगे कि यार ये हमारी टीम है, ये हमें जिता कर देगी, उतना ही आपका दिल टूटेगा इनके हारने पे, जो ये हमेशा करते हैं। इनका काम क्या है भाई, आप पीएसएल ही खेलो और उसी में खुश हो जाओ कि भाई हम पीएसएल जीत जाते हैं, कम से कम पीएसएल की ट्रॉफी तो हमारे घर में रहती है। लेकिन फिर अगेन मैं भी किस आवाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मतलब हमारी आवाम को भी आदत है ऐसे ही लोगों को सेलिब्रिटीज बनाने की। मतलब आप देख लें वो जो चाहत फटे अली खान है, उनका जो गाना है बदो बदी वो 28 मिलियन व्यूज ले गया। मतलब वो गाने में ऐसा क्या था कि वो 28 मिलियन व्यूज ले गया। तो ये अक्कासी करता है हमारी कौम की सच्चाई की और हमारी कौम किन किन लोगों को सेलिब्रिटीज बना देती है। मतलब हमारी कौम को पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या करना है, कौन क्या चीज डिजर्व करता है। अब आप देख लीजिए, जब मैं यूएसए और पाकिस्तान का मैच देख रहा था तो मैंने ये चीज नोटिस की, आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस की होगी या नहीं की होगी, लेकिन जब शादाब खान को छक्का पड़ा था ना स्ट्रेट के ऊपर, आई थिंक गॉस ने मारा था उनके या एरन जोन्स ने मारा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट व्हाट आई रिमेंबर कि रिजवान साहब आके उसकी
पीठ को टैप कर रहे हैं, मतलब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे रिजवान साहब। एंड आई वाज लाइक कि यार व्हाट द फक आर यू डूइंग, मतलब आप ग्राउंड में उतरो, आप खेलने के लिए उतरो, आप यहाँ पर तबलीग करने के लिए या अपने अखलाक दिखाने के लिए नहीं उतरे। यहाँ पर जो मौका है वो मौका है अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपना एक्सपीरियंस, अपना स्पिरिट, अपनी डेस्परेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें दिखाने का आपका मौका है। यहाँ पर ये वो मौका नहीं है कि आप यहाँ पर अपने अखलाक दिखाने आए हो या यहाँ पर आप किसी और की तबलीग कर रहे हो। मतलब हर चीज का एक वक्त, एक मौका, एक महल होता है। हर जगह आप तबलीग करने नहीं बैठ जाते। और फिर अगर आप तबलीग कर भी रहे हो तो भाई उस बंदे से ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करता था आपका अपना टीममेट। मतलब आपको जाके उसको मोटिवेट करना चाहिए था कि यार कोई बात नहीं, लेकिन आप दुश्मन कैंप में जाके मिल जाते हो। मतलब एक बंदा आपके टीममेट को अगर छक्का मार रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आपका पहला फर्ज, अगर आपने वाकई बड़े सारे अखलाक दिखाने या तबलीग आपने दिखानी है या आपने बड़ा अपना किरदार से किसी को मुतासिर करना है, तो भाई उससे ज्यादा डिजर्व वो करता है आपका टीममेट। आप जाके उसको मोटिवेट करो कि यार कोई बात नहीं, तेरी स्किल्स में हमें पूरा भरोसा है, अब तू उसको आउट करेगा या तू अब अच्छी बॉलिंग करेगा। लेकिन आप उसको मोटिवेट तो क्या करोगे, आप दुश्मन कैंप, मतलब वही ना, जंग के मैदान में अगर एक स्नाइपर ने आपके फौजी को मार दिया तो आप जाके स्नाइपर को जाके उसको आप अप्रिशिएट करो, वाह यार तेरा क्या निशाना था, तूने मेरे फौजी को इतनी दूर से मार दिया। चले जी, अब देखते हैं कि होता क्या है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगेन मौजूद तो होते रहते हैं, करिश्मे तो होते रहते हैं। तो क्या पता करिश्मे का दिन हो और पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए, लेकिन उम्मीद इनसे कुछ भी नहीं है। और मैं तो राइवलरी भी देख के हैरान होता हूँ। मतलब आप इंडिया के मीडिया पे देखो, उन्होंने बड़ी हाइप दी हुई है। इनको पता है कि भाई पाकिस्तानी टीम बड़ी कमजोर है, तो वो उसको बड़ा हब्बा बना के दिखा रहे हैं। और जब जीत जाएंगे ना तो वो बोलेंगे यार बड़ा मुश्किल था, बड़ा दंगल था। मतलब मैं ये सोच रहा था कि जितनी वो अनन्या पांडे है ना, उसको जबान अपनी नाक पे लगाने के लिए जितनी स्ट्रगल करनी होती है ना, उतनी स्ट्रगल इंडिया को पाकिस्तान को मारने के लिए करनी होगी और पाकिस्तान को वो हरा देगा। वो सिर्फ उन्होंने हाइप इसलिए की थी ताकि उनको टीआरपी मिले और वो मैच जीतने के बाद ना बड़ी डींगे मार सकें कि यार बड़ा मुश्किल था, बहुत स्ट्रगल। जैसे वो अनन्या पांडे मार रही थी ना कि मेरा बहुत स्ट्रगल है और मेरा सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि मैं जबान को ना नाक पे लगा सकती हूँ। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। Oh, not bad. I did तो it. इंडिया को भी अगेन उतना ही स्ट्रगल करने की जरूरत होगी पाकिस्तान को हराने के लिए, जितनी अनन्या पांडे को अपनी जबान नाक पे लगाने के लिए स्ट्रगल करनी होती है। तो चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और आप लोगों का कुछ नहीं जाता। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।